बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद मुतीब यूसुफ़ है और BScs का स्टूडेंट हूँ। गुज़श्ता हफ़्ते howler.org ने जो कॉन्टेस्ट का इनेकाद किया उस पर मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हम जैसे रोबोटिक हॉबिस्ट को ये मौका दिया है कि वो अपनी सलाहियतों को उभार सकें और एक मुकाबले में हिस्सा ले सकें। इस प्रोजेक्ट का जो हदफ था वो था एक ऑटोमेटिक साइकिल, या दूसरे लफ्ज़ों में एक सेल्फ़ बैलेंसिंग साइकिल, ऐसी साइकिल जो ख़ुद को बैलेंस करने के काबिल हो। आज एक हफ़्ते बाद मैं 8 तारीख बरोज़ इतवार को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इस वीडियो में मैं उस साइकिल की डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ जो साइकिल का प्रोजेक्ट मैंने अब तक मुकम्मल किया है। ये साइकिल मैंने howler.org के कॉन्टेस्ट के लिए बनाई है और इस साइकिल में कुछ आप हार्डवेयर्स देख रहे होंगे। उन हार्डवेयर्स की डिटेल मैं आपको दे देता हूँ। यहाँ पे एक आर्डिनो यूएनओ इस्तेमाल किया गया है और नीचे दो 18650 सेल्स इस्तेमाल किए गए हैं। ऊपर एक सर्वो देखने में आएगी और उसके साथ 2 स्ट्रिप्स हैं जिसके ज़रिए ये हैंडल से अटैच हुई हुई है। दूसरी तरफ एक गियर मोटर है, एक बटन है, स्विच बटन, जो मोटर को ऑन ऑफ करने के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि यहाँ पे एक MPU 6050 का इस्तेमाल किया गया है। अभी सारा सेटअप वर्क कैसे करता है उस तक जाने से पहले हम यहाँ पे चीज़ों की डिटेल्स हासिल कर लेते हैं कि चीज़ कहाँ से, कौन सी चीज़ कहाँ से हासिल की गई, ताकि आप लोगों को भी ये समझने में आसानी हो। सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे एक फ्रेम नज़र आता है हमें, साइकिल का बेसिक ढांचा जिसे हम कह सकते हैं। तो इसके मुख्तलिफ़ ऑप्शंस थे। आप इसको 3D प्रिंट करा सकते हैं, इसको वुडन बना सकते हैं, स्टील से बना सकते हैं, या बना बनाया कहीं से कोई खिलौना ख़रीद के उसमें ये चीज़ें आप अपनी नस्ब कर सकते हैं। यहाँ पे हमने चार्ट पेपर का इस्तेमाल किया है और चार्ट पेपर को रोल किया और उसके कुछ पाइप्स बना लिए। यही पाइप्स आप यहाँ पे हर जगह लगे हुए देखेंगे। इन्हीं पाइप्स को आपस में जोड़ के कुछ एल्फी के ज़रिए और कुछ दूसरी एडहेसिव्स के ज़रिए हमने इन पाइप्स को जोड़ा और यहाँ पे पूरी साइकिल का ढांचा, बेसिक फ्रेम बना लिया। उसके बाद साइकिल की सर्वो मोटर MPU 6050, आर्डिनो यूनो और यहाँ पे मौजूद मोटर और स्विच, ये हमने हासिल किए howler.org से, जो एक बाएतबार वेबसाइट है इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स के लिए। तो वहाँ से ये चीज़ें ख़रीदी गई हैं। उसके अलावा नीचे 2 18650 सेल इस्तेमाल किए गए हैं। ये सेल पुराने लैपटॉप की बैटरी से हासिल किए गए हैं। अब इसके चलते हैं कि बेसिक वर्किंग ये किस तरह करती है और किस कंसेप्ट पर काम करती है। सेल्फ बैलेंसिंग साइकिल, जैसा कि अगर हम सबसे पहले अगर सेल्फ बैलेंसिंग साइकिल का हमारे जहन में ख्याल आता है तो हम ये सोचते हैं कि जैसे एक साइकिल पे बैठा हुआ शख्स साइकिल को बैलेंस कर रहा है, इसी तरह एक शख्स इसी तरह एक साइकिल ख़ुद ब खुद अपने आप को बैलेंस करनी चाहिए। तो हम सोचते हैं कि आखिर हम खुद जब साइकिल पे बैठते हैं तो किस तरह उसको बैलेंस करते हैं। उसके लिए हम अगर दाईं तरफ को साइकिल झुके तो हम भी दाईं तरफ को हैंडल मोड़ते हैं ताकि वो दाईं तरफ को ना गिर सके। इसी तरह अगर बाईं तरफ को साइकिल झुके हम भी बाईं तरफ को हैंडल मोड़ते हैं ताकि साइकिल ना गिर सके। तो इसी कॉन्सेप्ट की बेस पे हमने ये साइकिल बनाई है। अगर ये दाईं तरफ को झुकती है तो इसका हैंडल भी दाईं तरफ को मुड़ जाता है। अगर ये बाईं तरफ को झुके इसी तरह इसका हैंडल बाईं तरफ को मुड़ जाता है। तो इससे क्या होता है, साइकिल एक बैलेंस वे में चलती जाती है। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि आखिर हमने जब साइकिल को डिटेक्ट करना है कि वो किस तरफ को झुक रही है, तो उसके लिए हमें किसी न किसी सेंसर की या जायरोस्कोप की ज़रूरत होगी। तो जायरोस्कोप के तौर पे MPU 6050 सेंसर का इस्तेमाल किया गया है, जो हमें X कोऑर्डिनेट में, Y कोऑर्डिनेट में और Z कोऑर्डिनेट में हमें एक्सेलरेशन भी और जायरोस्कोपिक वैल्यूज़ भी बताता है। तो उन सब वैल्यूज़ को कंबाइन करके एक रॉ डाटा को प्रोसेस करते हैं हम अपने प्रोग्राम के थ्रू और ये पता लगाते हैं कि साइकिल किस तरफ को झुक रही है। तो जिस तरफ को साइकिल झुक रही हो हम उस तरफ को हैंडल को उतना ही टिल्ट कराते हैं। आप देखें कि अगर ये थोड़ी टेढ़ी होती है तो इसका हैंडल भी थोड़ा सा मुड़ता है, अगर ये ज़्यादा टेढ़ी होती है इसका हैंडल ज़्यादा मुड़ जाता है। इसी तरह बाईं तरफ को भी यही देखने में आता है। तो इस प्रोजेक्ट में MPU 6050 की एक लाइब्रेरी का इस्तेमाल किया गया है मोशन एप्स के नाम से, जो सारा इस डाटा को कैलकुलेट करती है और उसका फ्रंट एंड जिसमें सारे हमने फंक्शन उसके इस्तेमाल किए गए हैं कि उसकी एक्सेलरेशन हासिल की है, उसकी जायरोस्कोपिक वैल्यूज़ हासिल की और उसकी बुनियाद पे सर्वो के लिए एक फार्मूला लिखा कि सर्वो 0 से 180 डिग्री के दरमियान मूव करती रहे अकॉर्डिंगली। साइकिल के हार्डवेयर के हवाले से एक बात यहाँ पे काफ़ी
काबिल गौर है कि ये टायर किस तरह बनाए गए, क्योंकि टायर बनाना बहुत ही मुश्किल होता है। मैं पहले भी एक टायर का डिज़ाइन इसी साइकिल के लिए किया, लेकिन वो जब चलाने के लिए मैंने उसको छोड़ा तो साइकिल इतनी काँप रही थी कि उसका चलना मुमकिन नहीं था। तो ऐसे में फिर मैंने पहले तो सोचा कि हाथ से टायर बनाना मुमकिन ही नहीं है, लेकिन उसके बाद मैंने फिर कोशिश की और सोचा कि इस बार नहायत तवज्जो से टायर बनाऊंगा। और ये टायर मैंने फिर आखिरकार एक पीवीसी शीट, जो आईडी कार्ड की पीवीसी शीट होती है जिस पे आईडी कार्ड प्रिंट होते हैं, उस शीट का इस्तेमाल करके और एक फॉर्मिक शीट ऊपर ग्रिप के तौर पर इस्तेमाल करके इन टायर्स को बनाया है। और ये टायर्स काफ़ी हद तक स्टेबल हैं और साइकिल की स्टेबिलिटी में नहायत मामूली सा फ़र्क डालते हैं। यहाँ पर दाईं तरफ पे गियर मोटर इस्तेमाल की गई है, तो यहाँ पे ज़रूरी था कि कुछ ना कुछ वेट लगाया जाए ताकि साइकिल एक तरफ को ना झुके। इसके लिए यहाँ पे या तो कोई डायरेक्ट वेट अटैच किया जाता, या दूसरी ऑप्शन जो मेरे पास थी कि उन सेल्स को थोड़ा सा राइट साइड को टिल्ट कर दिया जाए ताकि उसका वज़न राइट साइड को शिफ्ट हो जाए और ओवरऑल साइकिल बैलेंस हो जाए। ये देखें, राइट साइड से सेल बिल्कुल सीधे हैं, यानी कि साइकिल के नीचे हैं, जबकि लेफ़्ट साइड से थोड़े से बाहर निकले हुए हैं ताकि साइकिल लेफ़्ट साइड को भी उसका वेट बैलेंस रहे। और दूसरी बात, जो साइकिल का सारा वज़न है सेल नीचे लगाने से साइकिल का सारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर हो जाता है, जिससे साइकिल बहुत ज़्यादा बैलेंस हो जाती है और हमें उसकी जो एल्गोरिथम डिज़ाइनिंग है उसमें हमें आसानी होती है और उसकी बैलेंसिंग में सारा किरदार से सॉफ्टवेयर और इसको जायरों को सर्वो को नहीं किरदार अता करना पड़ता, बल्कि ये वेट बैलेंसिंग और लोअर सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसको बैलेंस होने में मदद देती है। इसके बाद इसकी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन की तरफ चलते हैं।